गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके पेपर आज अच्छे होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और कल के पेपर भी आपके आज से भी बेस्ट हों। इसके लिए मैं आपको आज इंग्लिश सब्जेक्ट का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। आप उसको अगर नहीं देखा तो उसको सीन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। और इसके पहले ही वाला है वो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और जा कर के चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं DLED 4th सेमेस्टर के नाम से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप बने ना उनमें चैनल वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके सामने इस क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात यहाँ पर चल रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1, ठीक। और आपको करना क्या होता है, इसमें बस थोड़ा समझना होता है और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी पूर्वक दे पाएंगे। तो देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको जो सेंटेंस दिया है कि ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, यह सेंटेंस जो हमारा दिया है, इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। सेंटेंस हमारा दिया है, देखिए ही वेंट, वेंट जो वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, कंटिन्यूस में करना। तो कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस हमारा है ही वेंट टू आगरा, तो ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब जो वर्ब ब्रैकेट में दी है आपको उसकी करेक्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोनों आए हैं आपके 2016 में। तो इसमें दिया है कि द डॉक्टर स्पेस आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, ठीक। अब डॉक्टर मर गया, ठीक, आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, डॉक्टर के आने के बाद में क्या हुआ, पेशेंट डेड हो गया, मर गया। तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, इसलिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस जाता है, कम का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम, तो सेंटेंस हमारा हो जाता है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छी भली भांति समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लाज। आपको यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देना होगा, नाउन क्लाज का, एडजेक्टिव क्लाज का एंड एडवर्ब क्लाज का। देखिए नाउन क्लाज का एग्जाम्पल दिया कि आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, राइट। पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर्स से, ये नाउन क्लाज में हो जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, तो दिस इज़ द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द विलेज, यह गांव है, वेयर जहाँ पर आई वाज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड रीड, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव क्लाज है, एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर दिया है। एडवर्ब क्लाज के बारे में क्या, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लास दिया है। तो यहाँ पर हमें केवल एग्जाम्पल देना था। आगे बात करते हैं, डिफाइन कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है। देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं विच आर हैविंग वन प्रिंसिपल क्लाज एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लाज। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है एंड उसमें एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, ही इज़ आइदर ए थिप और अ चीट। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रिंसिपल क्लाज है और 2 यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाज हैं, राइट। ऐसे करके हमारा सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे होगा, सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि वह सेंटेंस किस टेंस में दिया, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट, चेंज कर पाएंगे। एज सून एज आई रीच्ड द टीचर एंटर द क्लास, एज सून एज आई रीच्ड
द टीचर एंटर द क्लास। तो हम यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं। सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में दिया है, ठीक है, पास्ट टेंस में दिया है। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमें क्या करना होगा, आई रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है। तो हमें इससे पहले हमने क्या किया, आई नो सूनर हैड, नेगेटिव में जाना ना, नो सूनर नेगेटिव करना है, एज सून एज दिया तो इसके स्थान पर यूज हो जाएगा नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर एंटर्ड द क्लास, राइट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। डिफाइन प्रीपोजिशन, आपको डिफाइन करना है, प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। देखिए ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है, यह एक इज अ वर्ड प्लेस्ड, ये वह शब्द है जिसका यूज़ किया जाता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले या एक प्रोनाउन से पहले, क्या पता करने के लिए, इट्स रिलेशन, इसका संबंध क्या है, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, इसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या संबंध है, इसको शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सी वैन टू मार्केट, सी वह वैन टू मार्केट, वह गई कहाँ पर, मार्केट। अब मार्केट भी एक नाउन है और सी एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का और नाउन का आपस में रिलेशन क्या है, इसको शो करने के लिए हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया, ठीक। ही इज़ अंडर द बेड, ठीक है, वह कहाँ पर है, ही मीन्स वह है, इज है, अंडर मीन्स नीचे, द बेड वह बेड के नीचे है। अब यह प्रोनाउन है और यहाँ पर यह नाउन दिया है, तो इन दोनों का रिलेशन शो किया गया बाय अंडर, राइट। हियर टू एंड अंडर आर प्रीपोजिशंस, ये कंफर्म हम पहले कर चुके हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू, आपको एक एग्जाम्पल देना है इनका और एक एग्जाम्पल देना है इनटू का, जिसमें इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे, आपको कैसे बताएंगे। देखिए सी इज़ इन द हाउस, यहाँ पर इन का यूज किया गया, ठीक है। इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, देखिए आप यहाँ पर समझ भी पाएंगे इसके बारे में, जहाँ पर स्थिरता होती है, ठीक है, जहाँ पर स्थिरता होती है, मोशन नहीं होता, वहाँ पर इनका यूज करते हैं। सी वह है कहाँ पर, हाउस, इन द हाउस, घर में है, राइट। तो यहाँ पर हमने, और नेक्स्ट है जैसे इनटू का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर मोशन होता रहता है, ठीक है। इनटू का यूज होता है मोशन में। सी थम्प्ड इनटू सिल्वर, वह सिल्वर में या चांदी में गड़ गई, ठीक। तो यहाँ पर मोशन दिखाया गया, वहाँ पर क्या है, वह घर में है, स्थिर हो जाती है, राइट। तो ये हो जाता है प्रीपोजिशन का यूज। डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लाज एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लाज। दिस सबऑर्डिनेट क्लाज आर ज्वाइंड बाय सम कंजक्शंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लाज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज होती हैं, बट चेंजिंग क्या आ जाता है कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में, वहाँ पर वन या वन और वन मोर कोऑर्डिनेट क्लाज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज हो सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ये होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लाज होगा एंड उसके साथ में वन और वन मोर सबऑर्डिनेट क्लाज भी होंगे। इसके साथ में जो दिस सबऑर्डिनेट क्लाज आर, ये जो सबऑर्डिनेट होंगी, सबऑर्डिनेट क्लाज होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लाज ज्वाइंट होगा किसी न किसी कंजक्शन के साथ में, राइट। ये यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पर कंजक्शन का यूज यदि किया जाता है वन या वन मोर सबऑर्डिनेट क्लाज के साथ में, तो वहाँ पर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, और जहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं होता वहाँ पर सेंटेंस कंपाउंड में होगा, राइट। ये हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस समझना होगा। स्टैंड अप वेयर यू आर, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज। आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज के कितने प्रकार होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लाज जो होती है वो थ्री टाइप की होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज आर थ्री काइंड्स, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज एंड एडवर्ब क्लाज। तो कितने काइंड्स
कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं। आपको ये लर्न कर लेना है, आपको यही लिख करके आना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे द्वारा जो ये आपको प्रोवाइड करा जा रहा है सेशन, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है आपको उसकी करेक्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, राइट। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। श्याम विल हैव लेफ्ट, विल हैव का यूज किया गया, इट मीन्स सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाता है, यहाँ समझ करके। लेफ्ट थर्ड फॉर्म आ जाती है। फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन, आपने सेंटेंस पढ़े होंगे बिफोर वाले सेंटेंस। जो सेंटेंस बिफोर वाले आते हैं उन सेंटेंस में यदि पहला सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है तो उसका बिफोर से बाद वाला सेंटेंस जो होगा, इट मीन्स पहला सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो बाद वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में आता है, राइट। तो यहाँ पर दिया है बिफोर द रेनी सीजन, तो यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा बिगिन की फर्स्ट फॉर्म का, और बिगिन के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर एस यूज करके हम बिगिन्स कर देते हैं। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन, श्याम ने मुंबई को छोड़ दिया होगा कब? बारिश होने से पहले, मतलब बारिश होने से पहले श्याम मुंबई को छोड़ चुका होगा, ये हमारा सेंटेंस हो जाता है, राइट। बिफोर वाला सेंटेंस है तो बिफोर के सेंटेंस में ये आपको इसका रूल कंफर्म होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस हमारे सामने दिया है ही इज रीडिंग द रामायण, सेंटेंस में इज दिया है और रीडिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है। हम इसको समझ सकते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। इज आर एम का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज जो किया जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। अब हमें करना क्या है, इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस को तभी चेंज कर पाएंगे जब हमें पता हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है हैड, राइट। हैड हेल्पिंग वर्ब करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इसके साथ में। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हमें करना क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही ले लेते हैं और इस की जगह पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी अब हैड। रीड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या आएगा, हाँ परफेक्ट में जा रहा ना, परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज यहाँ पर किया जाएगा। तो ही हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस होगा तो बीन लगा लेते हैं, पास्ट परफेक्ट होगा तो केवल हैड का यूज करेंगे, राइट। हेल्पिंग वर्ब को समझें फिर से। पास्ट परफेक्ट अगर होता है, पास्ट परफेक्ट होता तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो हैड बीन हो जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, राइट। ये हमें समझना है, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस को कर लेते हैं। ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, सेंटेंस हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस को जो नीचे दिया है सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना है। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर हमने कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया तो सेंटेंस हमारे कंपाउंड में चला गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यह सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा प्रीपोजिशन करेक्ट का यूज करते हुए। क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू स्पेस योर सक्सेस, हम आपको बधाई देते हैं किस पर, आपकी सफलता पर हमने बोला तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होगा ऑन, राइट। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से या सुबह से आज बारिश हो रही है, ठीक। सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में
निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो मॉर्निंग इवनिंग होता है या डेफिनेट टाइम में आते हैं वहाँ पर हमें सिंस का यूज करना होता है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। करेक्ट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से बारिश हो रही है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको यहाँ पर भी सेंटेंस को कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा कंपाउंड सेंटेंस में। द एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ दैम। अब ये 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए, तीनों सेंटेंस को हमें एक जगह ऐड करना है। तो द एनिमल इसका नाउन है, तो सबसे पहले हम एनिमल के नाउन को ले लेते हैं। मे का मे बी फिश, मे बी सरपेंट, यहाँ पर मस्ट है तो हमने इसको मस्ट फॉर्म लिया। द एनिमल मस्ट बी आइदर ए फिश और सरपेंट, भाई मछली या तो फिश है या फिर सरपेंट है, राइट। यहाँ ऐसे करके हो जाता है। इट मे बी, या तो वह सरपेंट है या फिर वह क्या है, फिश है। तो दोनों बातें यहाँ पर हैं, तो हमने यहाँ पर आइदर का यूज करके दोनों को यूज किया और हमारा सेंटेंस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने अब इस सेशन को। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस को कंबाइन करना है। सेंटेंस हमारा 2016 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ही लिव्स समवेयर आई डोंट नो इट, वह कहीं रहता है, जहाँ भी कहीं रहता होगा उसको बारे में मुझे तो नहीं पता, ठीक। ही लिव्स समवेयर, 2 सेंटेंस यहाँ पर सिंपल दिए हैं, हमें इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, कोई कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, राइट। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारे सामने सेंटेंस दिया, उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा सन 2016 में आया था, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम टू सेम सेंटेंस आए, आपको ये आ सकता है कि आप सेंटेंस कोई भी हो सकता है, परंतु आपको पास्ट टेंस है इंडेफिनिट में कन्वर्ट कराता है कि पास्ट कंटिन्यूस में कराता है। इस प्रकार से आपको टेंस के बारे में कन्फर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, सेंटेंस है आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। इस सेंटेंस को आई डोंट मतलब डज नॉट एंड डू नॉट का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट एंड डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट पे ले जाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं या सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ। बट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग किया जाएगा, और डिड हेल्पिंग वर्ब आती है सभी के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक। तो हम समझ सकते हैं आई डोंट, तो हम आई सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट तो आई हमने ले लिया, और डू नॉट की जगह पर हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डिड लगा दिया और नोट आ जाता, आई डिड नॉट नो, ठीक है। वेयर ही लिव्स, लिव्स फर्स्ट फॉर्म में दिया, वेयर ही लिव्स प्रेजेंट में है तो यहाँ पर भी हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ही लिव्ड, राइट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कल मिलते हैं तो आप उनकी धूल उड़ा देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, राइट। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को करता हूँ कंप्लीट। अभी मैं कुछ समय के पश्चात आपको हिंदी सब्जेक्ट का भी एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बिंदास वाला, जो बिल्कुल धुआं उठाने वाला होगा। आपको मैं शांति शिक्षा पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, MCQs का धुआं उठाने वाला, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ कल एग्जाम देने से पहले। तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। थैंक यू सो मच।